हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री दुनिया। मैं हूं शालिक और आप लोग अभी बहुत ही अपना फेवरेट पोर्शन पढ़ रहे हो केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सबसे अच्छा सा पोर्शन मानते हैं बच्चे आईपीसी नोमेनक्लेचर। लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था बेसिक फॉर्मूला आईपीसी नोमेनक्लेचर का क्या होता है, वो मैं बताया था। वो भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, या फिर आगे जरूरत हो तो मैं फिर बता ही दूंगा। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है नोमेनक्लेचर का, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। अब हम लोग जानते हैं उसके आगे कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर है? चलो बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन ओवरऑल दो तरह के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। क्या बोलेंगे? पैराफिन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं ऑलिफिन्स। ये क्यों बोलते हैं वो हम लोगों को अभी पढ़ने का जरूरत है नहीं, ठीक है? कभी बोलोगे तो मैं इस पर रेटे मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक ना? फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता क्या है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो ही नहीं, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो ही नहीं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो ही नहीं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड between the carbon atoms is known as saturated hydrocarbons। क्लियर है? चलो बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जांपल में आता है अपना अल्केन। अल्केन क्या होता है? आप लोग क्लास 10 में पढ़े भी होंगे। तो कहते हैं अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन बोलेंगे। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है बच्चों? अब सपोज एक कार्बन का मैं अगर कोई कंपाउंड इसमें एक ही कार्बन ले रहा हूं तो उसमें उसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन कितने होंगे वो हम लोग कैलकुलेट करें। देखो, अगर n की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूं तो H पे क्या आ जाएगा? 2 × 1 + 2 तो क्या बन जाएगा? C1H4। यानी ओवरऑल क्या बन गया? CH4। इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। वहीं पे अगर C के जगह मैं N की जगह अगर 2 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा? C2H 2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा? C2H6। सिमिलरली हम लोग जब 3 कार्बन का करेंगे तो C3H8 आ जाएगा, 4 कार्बन का करेंगे तो हम लोग को C4H10 आ जाएगा। बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करेगा। देखो, एक कार्बन का अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन। 2 कार्बन के अल्केन को हम लोग बोलेंगे इथेन। और 3 कार्बन के अल्केन को हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। 4 कार्बन के अल्केन को हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। कोई दिक्कत बच्चों? इजी है, हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सपोज एक चीज देखो बच्चों, ये CH4 है, ठीक है? इसका एटॉमिक मास निकालो तो कितना आएगा? कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन के 1 × 4 तो 16 हो गया क्या? इसका एटॉमिक मास निकालो तो एक कार्बन का 12, 12 × 2 24 + 6 30। फिर इसका निकालो 12 × 3 36 + 8 44। फिर इसका एटॉमिक मास निकालो, क्या आएगा? 12 × 4 48 + 8 58। ये देखो तो मास 16 30 44 58। फिर आप C5H12 का भी निकाल के देख लो, ठीक है? इसको हम लोग पेंटेन बोलेंगे। उसका जब आप निकालो क्या आएगा? 12 5 से 60 + 12 72। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो, 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्केन के बीच में जो एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा वो 14 ही होगा। है क्या? 14 का डिफरेंस है? नहीं है। देखो, 30 में 16 गया 14, 44 में 30 गया 14, 58 में 44 गया 14, 72 में 58 गया 14। कितना इजी बात है ना? तो कहते हैं कि अगर कंजिक्यूटिव अल्केन्स या कंजिक्यूटिव अल्कीन या कंजिक्यूटिव अल्काइन के बीच में अगर डिफरेंस आता है बाय मास 14, डिफरेंस आता है बाय मास 14 और बाय फॉर्मूला देखना आप CH2 का डिफरेंस होगा। देखो तो CH4 उसमें CH2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? CH4
प्लस CH2 करो तो कार्बन क्या हो गया, बढ़ गया क्या, C2H6 हो गया क्या, ये क्या यही फॉर्मूला दूसरे वाले का है। फिर इसमें प्लस CH2 जोड़ो तो C3H8 हो गया क्या यही फॉर्मूला इसका है क्या। तो कहते हैं कि अगर कंसेक्यूटिव अल्कीन और अल्काइन में बाय मास डिफरेंस आए 14, बाय मास डिफरेंस आए 14 और बाय फॉर्मूला डिफरेंस आए CH2 का, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। कुछ याद आ रहा है, चलो बच्चों ठीक है बच्चों, आप लोग होमोलोगस सीरीज समझ गए। चलो अब हम लोग आगे जो है सैचुरेटेड कंपाउंड का नेमिंग पढ़ेंगे। सैचुरेटेड बोले तो अल्केन्स का नेमिंग पढ़ेंगे, फिर अनसैचुरेटेड का नेमिंग पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स। चलो बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि नेमिंग ऑफ हम लोग मेनली अल्केन्स पढ़ेंगे। तो अल्केन के नेमिंग के लिए क्या रूल वगैरह है वो हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो नेमिंग ऑफ अल्केन्स में सबसे पहले अगर आपको किसी चीज का, कोई किसी भी अल्केन का आपको नेमिंग करना है तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि पैरेंट चेन आप सेलेक्ट कर लो। तो सबसे पहले देखो पहला टॉपिक होगा सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, और पैरेंट चेन सेलेक्ट करने का सबसे पहला रूल है दैट चेन विल बी पैरेंट चेन विल बी पैरेंट चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल देखो आप, इस वाले कंपाउंड को आप देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, देखो मैं अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं। पहला ऑप्शन ये है कि आप सीधे सीधी चेन ले लो, सीधा सीधे ग्रीन वाला पोर्शन देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये रेड वाले के सहारे जाओ। ग्रीन और रेड में फर्क क्या है देखो बच्चों, ग्रीन वाले पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन वाले पोर्शन में क्या दिख रहा है आपको कि कितने कार्बन एटम है, 2 2 4 6 कार्बन एटम है, और रेड वाले में कितने कार्बन एटम है, 7 कार्बन एटम है। तो आपका स्टेटमेंट कहता है कि दैट चेन विल बी पैरेंट चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी उस चेन को हम लोग पैरेंट चेन मानेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन होगा। तो ज्यादा कार्बन कौन सा में है, ग्रीन वाला में या फिर रेड वाले में है, ऑब्वियसली रेड वाले में। तो पैरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, ये रेड वाला जो पोर्शन है ये जीत गया जंग। क्लियर है। अब सपोज ऐसा केस आता है, कैसा केस आता है मैं बता रहा हूं। सपोज आपके पास एक ऐसा केस आ रहा है, रखो। चलो बच्चों अब देखो यहां पे देखो, अब इस चेन में देखो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले चेन में देखो कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 कार्बन एटम है। आप क्या करोगे, अब तो फंस गए आप, अब तो रूल काम नहीं दे रहा है। तो इसी के लिए दूसरा रूल बना है, ताकि रूल जब काम नहीं दे तो ये काम कर लेंगे। तो काम क्या करेंगे देखो, रूल कहता है इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, या फिर इसको बना ही लेते हैं ना अच्छे से, चलो ना। देखो बच्चों अब हमारे पास एक ऐसा चेन आ रहा है, देखो इसमें कितने कार्बन एटम है, एक अगर इसमें आप सीधे सीधे जाओगे तो टोटल कार्बन कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम मिल रहा है। और वहीं अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे आने पे तो भी 7 कार्बन एटम आ रहा है। अब तो सर फंस गए सर, अब कौन सा चेन ले सर, ये बड़ा टेंशन का बात आ गया ना। तो इस टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि दूसरा रूल हमारे पास है। देखो क्या करेंगे बच्चों, देखो कहता है इसी के लिए दूसरा रूल है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन मल्टीपल चेन्स और रिंग्स देन दैट चेन will be parent chain having more number of substituents। कुछ नया वर्ड आपके सामने है क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स होता क्या है हम लोग वो जानते हैं। देखो बच्चों अगर ये रेड वाला हम पैरेंट चेन ले रहे थे ना, तो जो बाहर बच गया ना उसी हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर रेडिकल्स।
इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। तो अगर सपोज देखो बच्चों इस वाले में देखो, अगर आप ये सीधे सीधी अगर ये ग्रीन वाला पोर्शन में अगर आप चेन ले रहे हो तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, देखो एक यहां पे और एक यहां पे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, नहीं सर एक यहां भी है और ये सब भी तो है। नहीं भाई, कहते हैं कि पेरेंट चेन से जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहे और चेन से बाहर रहे, पेरेंट चेन से या फिर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहे और चेन से बाहर रहे, यानी कि बस लटका हुआ रहे। तो लटका हुआ कितना, एक यहां पे लटका हुआ है, एक यहां पे लटका हुआ है ना, ये दो ही तो लटके हुए हैं। तो अगर ये सीधे चेन में कितना आ रहा है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सीधे चेन में ग्रीन वाले में देखो 2 आ रहे हैं, और दूसरा रेड वाला हम लोग लेते हैं, सपोज ये रेड वाला यानी कि वो नीचे वाला, ठीक है। तो रेड है, देखो रेड कलर से मैं लिख रहा हूं ताकि आराम से आप समझ सको। रेड वाले में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जाएगा, इस वाले में गिनो, ये रेड वाला पोर्शन लिए हम लोग, इस रेड में चेन से बाहर क्या है, जब इस चेन को हम लोग ले रहे हैं चेन से बाहर, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है और एक यहां पे आ रहा है, यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अब बताओ रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर दो तरफ से नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम आ जाए तो हम लोग उस साइड को हम लोग पेरेंट चेन मान लेंगे या उस साइड को रिंग मान लेंगे, उस चेन को हम लोग रिंग मान लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। अब बताओ ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट किसमें है, इस ये नीचे वाले में या फिर इस सीधे वाले में, ऑब्वियसली नीचे वाले में। कोई दिक्कत है बच्चों, समझ गए। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है कि सर ये देखिए एक चेन है तो अब ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं सीधा ले रहा हूं तो ये बस देखो, अगर मैं सीधा चेन ले रहा हूं तो बस यही हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि जो चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, सीधे बंधा हुआ। एक पंखे में आप लटक जाओ और वहां पे आपका पैर पकड़ के 8-10 जन लटक जाएंगे, तो पंखे में मेन लटका हुआ तो एक ही पोर्शन है, तो वही इसी तरह से जो मेन लटका हुआ है ना वही होगा सब्स्टिट्यूएंट की गिनती में। कोई दिक्कत है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल चेन कौन सा हो जाएगा, ये रेड वाला पोर्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है एज कंपेयर टू इसमें। देखो बच्चों ये 2 रूल थे हमारा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के लिए। एक और छोटा सा रूल है वो कंप्लीट करेंगे और हमारा पेरेंट चेन सिलेक्शन का रूल लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों हमारे पास अब तक 2 रूल आ चुका है। सबसे पहला रूल किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का। तो हमारे पास 2 रूल आ चुका है। सबसे पहला रूल ये है कि सर जिधर ज्यादा से ज्यादा कार्बन आइटम हो आप उसको पेरेंट चेन ले लो। ठीक है, अगर 2 तरफ से पेरेंट चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन के बराबर कार्बन आइटम आने लगे तब क्या करना है, जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आएगा हम लोग उस साइड को ले लेंगे। फिर अब कह रहा अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ जाए तब क्या करोगे, तो उसके लिए हम लोग ये रूल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस को देखो, इस वाले केस में देखो अगर ये सीधा सीधी आप चेन ले रहे हो ग्रीन वाला पोर्शन, इसमें टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं देखो। तो पहले तो कार्बन आइटम देख लो, एक ये ग्रीन वाला केस ले सकते हैं हम लोग या फिर कोई रेड वाला केस। ये रेड पेन है इसलिए हम रेड से ले रहे हैं। एक आप ये केस ले सकते हो, है ना, ये 2 केस तो ले सकते हो। चलो बच्चों इस दोनों केस में देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन आइटम है इसमें देखो। और रेड वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 कार्बन आइटम। आप किसको लोगे, पेरेंट चेन। जब नंबर ऑफ कार्बन आइटम बराबर आया था फिर हम लोग क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूएंट किसमें ज्यादा है, देखो बच्चों इस रेड वाले में सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 2 और यहां पे एक 3। ये पूरा लटका हुआ उसको तो एक ही कंसीडर करेंगे क्योंकि पेरेंट चेन से एक ही जुड़ा हुआ है। तो रेड वाले में कितने आ गए सब्स्टिट्यूएंट, 3। अब ग्रीन वाले में सब्स्टिट्यूएंट देखो कितने हो रहे हैं, ये ग्रीन वाला पोर्शन है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहां एक सब्स्टिट्यूएंट वहां और यहां पे ये लटका हुआ 3। तो ग्रीन में भी आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट कितना, 3। ओ माय गॉड, ये दोनों लो तो चला गया। अब बचा क्या फिर, अब बचा क्या है, कुछ नहीं बचा है। उसके लिए एक नया रूल बचा है। तो नया रूल क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो कहता है स्टेटमेंट अगर 2 साइड से नंबर ऑफ कार्बन आइटम या फिर 2 चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम बराबर आ जाए और दोनों साइड में या दोनों चेन में नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो भी बराबर आ जाए, तो हम लोग देखते हैं मिनिमम पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का, या फिर हम लोग बोलते हैं कि लोएस्ट सम रूल करते हैं। वो क्या होता है ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ number of carbon atoms and number of substituent is same in
मल्टीपल चेन्स और टू चेन्स सिंपली करते हैं, दो में ही कंपेयर कर रहे हैं, टू चेन्स, देन द चेन having substituent at minimum position or chain following lowest sum rule will be considered as parent chain। क्लियर है बच्चों? स्टेटमेंट देखिए शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई चेन हमारे पास आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हैं, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ रहे हैं, तो वैसे केसेस हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखते हैं। और हमेशा याद रखना, पोजीशन हमेशा मिनिमम को कंसीडर करते हैं, जिधर से कम पोजीशन हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये ग्रीन वाले में देखो, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, गिनती कर सकते थे, 1 2 3 4 ऐसे पोजीशन दे सकते थे, आप इधर से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग किधर से करेंगे, जिधर से कम आए, तो हम लोग इस साइड में लेंगे, है ना। अब देखो ग्रीन वाले के लिए सब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा बताओ, ग्रीन वाले के लिए पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बताओ बच्चों। ये भी सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, देखो ये भी 1 पे है, तो 1 1 और 3 पे है ना, तो क्या हो जाएगा 1 1 3। अब रेड वाले में देखो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन हम लोग क्या बोले ऑलरेडी, इधर से कम पोजीशन में है, मिनिमम पोजीशन में है, उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते, लेकिन ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये दूर है, समझिए। एक छोटा बच्चा है, उसको तुमको दूध बिस्किट खिलाना है, तो होता नहीं, या फिर तुम लोग बहुत कुछ डायलॉग देते हो ना, जैसे कान इधर से पकड़े, कैसे घुमा के पकड़े, सीधा पकड़ते तो एनर्जी कम खर्च होता है ना, तो वही काम करना है, इस नजदीक से ले लेते हैं ना। देखो बच्चों, तो देखो पोजीशन क्या आ रहा है 1 2, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या कह रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है क्या, वेरी गुड। अब कंपेयर करो मिनिमम पोजीशन के लिए, देखो 1 1 कैंसल, फिर देखो 1 2, मिनिमम कौन है, ऑब्वियसली ये है, तो ये वाला ही हो जाएगा पैरेंट चेन, यानी ग्रीन वाला जीत गया इस बार। अब तक रेड जीत रहा था ना, लेकिन इस बार कौन जीता, ग्रीन जीत गया। कोई दिक्कत, चलो भाई। या फिर अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है पोजीशन में, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको जोड़ दो, आप जोड़ने से आपका कितना हो रहा है, देखो तो 1 1 2 + 3 5 हो गया क्या, और इसको जोड़ो तो आप देखो क्या आएगा, देखो बच्चों इसको जब आप जोड़ोगे तो आएगा आपका 6, इसका आ गया 5 और इसका आ गया 6, दोनों में मिनिमम कौन है, ये है। इसी को हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि आप सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को आप जोड़ दो, जोड़ने से जिसमें कम से कम आएगा वैल्यू, उसी को हम लोग पैरेंट चेन ले लेंगे, है ना। इजी कर लेंगे एक बार, फिर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। रूल क्या कहता है कि अगर दो साइड ऑफ पैरेंट चेन से, अगर पैरेंट चेन के दो साइड से अपने को नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर ही आ रहा हो, सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ रहा हो, तो हम लोग लास्ट में क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखते हैं कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन मिल रहा है। अब देखो बच्चों, इसी में देख लो, इसमें केस में देख लो, ग्रीन वाला केस बन रहा है और रेड वाला केस बन रहा है, ये दो केस बन रहा है पैरेंट चेन सेलेक्ट करने का। तो अगर हम लोग ग्रीन वाला केस ले रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या कह रहा है, 1 1 और 3 आ रहा है, वही मैं लिखा हूं। और ये रेड वाले में देखो क्या आ रहा है, 1 2 और 3 आ रहा है, क्लियर है। तो अगर आप लोगों को पोजीशन कंपेयर करना है, कंपेयर करो 1 1, अभी बराबरी की लड़ाई चल रही है, 1 2, ये छोटा है ना, छोटा बच्चा है, वो रो रहा है ना, इसलिए इसको जल्दी से कुर्सी में बैठने के लिए दे देंगे, जाओ तुम थक जाओगे, तो पोजीशन हम लोग इसको दे दिए। या फिर हम लोग दूसरा क्या बताए, लोएस्ट सम रूल। आप पोजीशन को सिंपली ऐड कर दो, जब पोजीशन को आप ऐड कर रहे हो, देखो क्या आ रहा है, 1 + 1 + 3 5, 1 + 2 + 3 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दोनों में से स्मॉलर कौन, स्मॉलर ये, तो हम लोग इसी को पैरेंट चेन कंसीडर कर लेंगे। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बेसिक 3 ही रूल है, लेकिन लास्ट में एक और छोटा सा रूल है, हम लोग उसको कवर करेंगे और आज का लेक्चर हम लोगों का फिनिश होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए अभी फिलहाल इस टॉपिक के लिए इतना है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है उसको कवर करेंगे, फिर आज का लेक्चर फिनिश होगा। चलो देखो बच्चों, अब तक हमारे पास 3 केस आ गए, तीनों रूल्स हम लोग समझ गए। अब कहता है सपोज, अब इसको देखो आप, इसमें क्या है, 2 चेन फिर से बनेगा, एक आपका ये चेन बन गया ग्रीन वाला, और
एक फिर से बनेगा रेड वाला, ये दो चेन तो बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों में देखो आप बराबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 दोनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम बराबर है, 6 6 है। कार्बन आइटम के बाद हम लोग क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या आ रहा है। ग्रीन वाले में सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 और 2, रेड वाले में 1 और यहां पे 2, सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ गए। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देख लो, देखो बच्चों, अगर ये रेड वाला है, ये सॉरी ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले में देखो क्या आ रहा है पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का 1 पे और 2 पे, क्लियर है। रेड वाले में देखो 1 पे और 2 पे, यानी सारा रूल हो गया फ्लॉप। अब क्या करेंगे, तो उसी के लिए तीसरा रूल बना है, कहता है कि इफ नंबर ऑफ कार्बन कॉमा number of substituent and position of substituent fails to select parent chain then alphabetization will be applied। ये क्या होता है समझिएगा, कहता है कि अगर किसी दो चेन में नंबर ऑफ कार्बन बराबर आ जाए, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ जाए, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी बराबर आ जाए, तो लास्ट में हम लोग अल्फाबेटाइजेशन देखते हैं, यानी कि जिधर से मिनिमम पोजीशन आए अल्फाबेट का हम लोग उसको पैरेंट चेन मान लेंगे। अब बताओ, ये रेड और ग्रीन में लड़ाई है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखो बराबर है 2 और 2, हम लोग लास्ट में क्या देखते हैं, पोजीशन भी देख लो, पोजीशन भी बराबर होगा 1 2, और इधर से देखो 1 2, पोजीशन भी बराबर है, तो हम लोग क्या देखेंगे, अल्फाबेट। ग्रीन वाले में देखो बच्चों, ग्रीन वाले में देखो, गौर से देखो, फर्स्ट पोजीशन में क्या क्लोरो है क्या, वेरी गुड। सेकेंड पोजीशन में कुछ और है, ब्रोमो मिथाइल जो भी हो जाए वो हम लोग नहीं जानते अभी, अब लोग पढ़े ही नहीं है ना। तो फर्स्ट पोजीशन में क्लोरो आ रहा है, और रेड वाले में देखो फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमो आ रहा है, तो ब्रोमो पहले आता है या क्लोरो पहले आता है, हमारे यहाँ तो बी पहले आता है, तुम्हारे यहाँ सी आता है, तो बोलो नहीं ना आता है सी, ऑब्वियसली तुम्हारे यहाँ भी बी ही आता है, तो हम लोग पैरेंट चेन किसको ले लेंगे, इस रेड वाले को पैरेंट चेन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये सुपीरियर है, अल्फाबेटिकली सुपीरियर है, इसलिए हम लोग इसको पैरेंट चेन मान लेंगे। तो ओवरऑल पैरेंट चेन के लिए हमारे पास क्या रूल हो गया, सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, जिस चेन में मोर नंबर ऑफ कार्बन हो, फिर मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, फिर थर्ड होता है लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं हम लोग क्या, अल्फाबेटाइजेशन। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास पैरेंट चेन के लिए ये फाइनल रूल बनकर तैयार हो गया।